सो यह पद कुंभन दास जी अति आनंद पाई के गाए और अपने मन में कहे, जो श्री गोवर्धन नाथ जी ने भली एक बात कही, जो या में या लीला को अनुभव भयूं। या प्रकार श्री गोवर्धन नाथ जी कुंभन दास जी के ऊपर कृपा करते। वह दिन कुंभन दास जी रास में मग्न हो गए। सो सांझ को शरीर की सुधी आई, तब परासौली ते दौरे, जो आज में श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन नहीं पायूं। विरह मन में उठी आयूं, सो भोग सरत हतों। ता समय कुंभन दास जी मंदिर में आए, मन में यह कहें, कब दर्शन पाऊं। इतने में शयन के किवाड़ खुले, तब कुंभन दास जी श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करी, नेत्र एकटक लगाई के यह पद गायो। राग बिहाग लोचन मिली गए जब चारियों, हों वह रही ठगी सी ठाड़ी उर अचरान सवारियों। अपने सुभाई नंद जुके आई सुंदर श्याम निहारियो। इकटक लगी चरण गति थाकी, क्यों हूँ टरत नहीं ठारियो। उपजी प्रीति मदन मोहन सौ गृह को काज बिसारियों। कुंभन दास गिरिधर रस लोभी, भलो आरज पंथ पारियों। राग बिहागड़ो नंद नंदन की बलि जइये, सावल मृदुल कलेवर की छवि देखी देखी सुख पइये। सकल लोकपति ठाकुर रसना, रसिक विमल यश गइये। कुंभन दास प्रभु गिरिधर को तन मन सर्वस्व जुदइये। राग केदारो छिन छिन बानिक और ही और, जब देखो तब नौतन सखीरी दृष्टि न रही एक ठौर। कहाँ कहाँ पर मित नहीं पावत, बहुत करऊं चित दौड़। कुंभन दास प्रभु सौभग सीवा, गिरिधर रसिक राय सिर मोर। सो या प्रकार रस के कीर्तन कुंभन दास जी ने बहुत गाए। सौवे कुंभन दास जी ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। वार्ता प्रसंग 5वां। और एक समय वृंदावन के संत महंत कुंभन दास जी सो मिलिवे को श्री गिरिराज जी पे आए। सो या सो जो जाने इनसो श्री ठाकुर जी साक्षात बोलत है। कुंभन दास जी श्री स्वामिनी जी की बधाई गाए हैं। तासो इनसो मिली के पूछे, श्री स्वामिनी जी को वर्णन हमहू को करिए और देखे जो कुंभन दास जी कैसो वर्णन करत हैं। सो यह विचार के हरिवंश हरिदास प्रभृति महंत स्वामी आए कुंभन दास जी सो मिलके पूछे, कुंभन दास जी तुमने युगल स्वरूप के कीर्तन किए हैं, सो हमने तिहारे कीर्तन बहुत सुने, पर कोई श्री स्वामिनी जी को कीर्तन नहीं सुन्यो। तासो आप कृपा करे कि कोई पद श्री स्वामिनी जी को सुनावो। तब कुंभन दास जी ने श्री स्वामिनी जी को एक पद करी के उनको सुनायो। सो पद राग रामकली। कुमरी राधिके तुब सकल सौभाग्य सीवा, या वदन ऊपर कोटि शत चंद्र वार डारो। खंजन कुरंग शत कोटि नयनन ऊपर वारने, करत जिय में विचारो। कदली शत कोटि जंघन ऊपर सिंह शत कोटि कटी पर, न्यौछावर करी उतारो। मत गज कोटि शत चाल पर कुंभ शत, कोटि इन कुचन पर वार डारो। कीर शत कोटि नासिका ऊपर, कुंद शत कोटि दशनन ऊपर काहे नवारो। पक्व किंदूर बंदूक शत कोटि, अधरन ऊपर वारी रुचि गर्वटारो। नाग शत कोटि वेणी ऊपर, कपोत शत कोटि ग्रीवा दूरी सारो। कमल शत कोटि कर युगल पर वारने, नाहिन को उपमा जुधारो। दास कुंभन स्वामी सुनख सिख, अद्भुत सुठान कहा लो संभारो। लाल गिरिधर कहत मोहि तो ही लो सुख जो, लो ये रूप छिन छिन निहारो। यह पद कुंभन दास जी ने गायो सो सुनि के श्री वृंदावन के सगरे संत महंत बहुत प्रसन्न भय और कहे, जो हमने श्री स्वामिनी जी के पद बहुत किए, तो मैं चंद्रमा आदि की उपमा तो बहुत दीनी है, पर कुंभन दास तुमने तो शतकोटि चंद्रमा वार डारे हैं। तासो कुंभन दास जी को श्री स्वामिनी जी आगे जगत में को उपमा देवे योग्य नहीं दीसत। सो या प्रकार अद्भुत स्वरूप को वर्णन किए हैं। पांचे कुंभन दास जी सो विदा होय के शीघ्र वृंदावन में आए। सो ये कुंभन दास जी किशोर भावना लीला रस में मग्न रहते, ऐसे कृपा पात्र भगवदीय है। वार्ता प्रसंग 6। और एक समय श्री गुसाई जी आप श्री गोकुल में श्री नवनीत प्रिय जी से विदा मांग के श्री द्वारका जी पधारे को विचार किए। सो परदेश में दैवी जीवन के उद्धारार्थ सो श्री गोकुल ते श्रीनाथ जी द्वार आई के श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा श्रृंगार किए।
ता पाछे अनोसर कराए के आप भोजन करी के अपने बैठक में गादी तकियान के ऊपर बिराजे हते। बा समय सगरे वैष्णव आए के पास बैठे। सो बात चलत श्री कुंभनदास जी की बात चली। तब काहू वैष्णव ने श्री गुसाई जी को यह बात कही, जो महाराज कुंभनदास जी के घर आजकल द्रव्य को बहुत संकोच है। सो काहे ते जो घर में परिवार बहुत है, जो 7 बेटा है और 7 बेटान की बहू है, और आप स्त्री पुरुष और एक भतीजी, सो ताऊ में आए गए वैष्णवन को समाधान करत है। और आमदनी तो थोड़ी सी है, जो परासौली में खेती है ता में निर्वाह टेटी फूलन सो करत है। यह बात सुन के श्री गुसाई जी ने अपने मन में राखी। ता पाछे जब कुंभनदास जी श्री गुसाई जी के दर्शन को आए, तब दंडौत करी के ठाड़े होए रहे। तब श्री गुसाई जी कहे, कुंभनदास जी बैठो। तब कुंभनदास जी बैठे। पाछे श्री गुसाई जी सगरे वैष्णवन को विदा करके कुंभनदास से कहे, जो कुंभनदास जी हम श्री द्वारिका के मिस परदेश को जाते हैं, तहाँ अनेक वैष्णवन सो मिलाप होएगो। सो वैष्णवन ने बहुत विनती पत्र लिखे हैं, ता सो अवश्य जानो है। सो तुम हमारे संग चलो। सो भगवदियन को विरह को क्लेश बाधा न करे, और भगवदियन को काल आछे व्यतीत होए। सो तिहारे संग ते कछु जान्यो परे, और हमने सुनियो है जो तिहारे घर द्रव्य को संकोच है, सो कार्य सिद्ध होएगो। तासु तुमको सर्वथा चलियो चाहिए। तब कुंभनदास जी ने श्री गुसाई जी से विनती की, जो महाराज आपके सामने हमसो बहुत बोलियो नहीं जात है, जो आप आज्ञा करो सोई हमको करनो। इतने में उत्थापन को समय भयो। तब श्री गुसाई जी स्नान करी के श्री गोवर्धन नाथ जी को उत्थापन कराई के सेन पर्यंत की सेवा सो पहुंची के आप बैठक में बिराजे। तब श्री गुसाई जी आप कुंभनदास सो कहे, जो अब तुम घर को जाओ, जो सवारे घर सो विदा होए के अइयो राजभोग आरती पाछे परदेश को चलेंगे। पाछे कुंभनदास जी श्री गुसाई जी को दंडौत करी के अपने घर जमनावते में आए। ता पाछे सवारे घरते श्री गुसाई जी के पास आए। तब श्री गुसाई जी आप स्नान करके पर्वत ऊपर पधार के श्रीनाथ जी को जगाए। पाछे सेवा सिंगार करी, राजभोग धरी, समयानुसार भोग सराय के राजभोग आरती श्री गोवर्धन नाथ जी से विदा होए पर्वत सो नीचे पधारे। सो अप्सरा कुंड ऊपर डेरा अगाऊ भये हते। तब कुंभनदास सो कहे, जो अब हम अप्सरा कुंड ऊपर डेरान में जाए के सोवेंगे। सो तब वैष्णव तथा कुंभनदास जी अप्सरा कुंड ऊपर आए। तब कुंभनदास जी अपने मन में विचार करन लागे, जो हे मन अब कहाँ करिए, कहिए कहाँ कहिवे की होय, प्राणनाथ बिछुरन की वेदन जानत नाही कोय। या प्रकार विचार करत श्री गोवर्धन नाथ जी को विरह हृदय में बढ़ गयो। तब श्री गुसाई जी आप डेरान के भीतर जागे। सो जब उत्थापन को समय भयो, तब कुंभनदास जी को श्रीनाथ जी के दर्शन की सुधि आन लागी। नेत्रन में से आंसू की धारा अविरत चले, सो सगरे शरीर में पुलकावली होन लागी। पाछे कुंभनदास जी डेरान के पास ही एक वृक्ष तरे ठाड़े ठाड़े धीरे धीरे गावन लागे सो पद राग सारंग। किते दिन भय गए जो बिन देखे, तरुण किशोर रसिक नौंद नौंदन, कछुक उठत मुख रेखे। वह शोभा वह कांति वदन की, कोटिक चंद विशेखे। वह चितवनी वह हास्य मनोहर, वह नटवर वपु भेखे। श्याम सुंदर संग मिली खेलन की, आवत जिया अपेखे। कुंभन दास लाल गिरधर बिन, जीवन जन्म अलेखे। यह कीर्तन कुंभनदास जी ने अत्यंत विरह क्लेश सो गायो। सो श्री गुसाई जी आप डेरान के भीतर बैठ के कुंभनदास जी को संपूर्ण कीर्तन सुने। सो कुंभनदास जी को क्लेश श्री गुसाई जी सो आप सयो न गयो। सो आप डेरान ते बाहर पधार के श्री गुसाई जी की यह दशा देखे, और नेत्रन सो जल बहुत भयो जात महाविरह करी के दुखी होए रहे। सो दशा आप सु देखी न गई। तब श्री गुसाई जी आप श्रीमुक्त कुंभनदास को आज्ञा कीनी, कुंभनदास तो मंदिर में जाए के श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करो, जो तिहारो विदेश तो है चुक्यो। भाव प्रकाश सो काहे ते, जो जैसी तिहारी दशा यहाँ है, सो तैसी दशा उहाँ श्री गोवर्धन नाथ जी की भी होएगी। सो कैसे जानिए, जो जैसे गज्जन धावन को श्री अक्का जी ने पान लेवे को पठायो, सो गज्जन को तो श्री नवनीत प्रिय जी के विरह को एक क्षण सयो न जातो। सो पान लेवे को द्वार सो बाहर जात ही विरह ज्वर चढ़न लाग्यो। सो द्वार पास ही दुकान में पड़ी रहो मूर्छा खाई के। और यहाँ मंदिर में श्री आचार्य जी श्री नवनीत प्रिय जी को राजभोग धरे। तब श्री नवनीत प्रिय जी ने महाप्रभुन सो कही,
जो मेरो गज्जन आवेगो तभी मैं अरूगूंगो। तब श्री आचार्य जी सबन सो पूछे, जो गज्जन कहाँ गयो है? तब श्री अक्का जी कहे, जो पान न हते तासो गज्जन को पान लेवे पठायो है। तब श्री आचार्य जी कहे, जो तुम जानत नाही, जो गज्जन बिना श्री नवनीत प्रिय जी एक क्षीण नाही रहत है, तासो गज्जन को पान लेन को क्यों पठायो? ता पाछे गज्जन को बुलाए को ब्रजवासी पठायो, सो गज्जन को बुलाए के ले आयो। तब गज्जन ने श्री नवनीत प्रिय जी के पास आए के कहो, बाबा अब अरोगो। तब श्री नवनीत प्रिय जी आप अरोगे। सो गज्जन बिना आप विरह करी के बैठे रहे। सो यह श्री आचार्य जी के मार्ग की मर्यादा है। जो जैसो सेवक को एक चित्त सो स्वामी के ऊपर अनन्य भाव होय, तैसे ही स्वामी को भावदास विशेष सेवक के ऊपर है जात है। सो श्री भगवान अर्जुन प्रति कहे हैं, जो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तासो श्री गुसाई जी आप कुंभन दास जी सो कहें, जो जैसो तुम यहाँ श्री गोवर्धन नाथ जी के लिए विरह दुख करत हो, तैसे उहाँ श्री गोवर्धन नाथ जी तिहारे लिए विरह दुख क्लेश करत हैं। तासो तुम बेग जाए के श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करो, तिहारो विदेश तो हो चुक्यो। या प्रकार श्री गुसाई जी ने कुंभन दास को आज्ञा देनी। तब कुंभन दास को रोम रोम शीतल हो गयो। तब मन में प्रसन्न होय श्री गुसाई जी को दंडोत करी बेग अप्सरा कुंड ते दौड़ के श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में भाजे। ता समय उत्थापन के दर्शन को समय हतो, सो किवाड़ खुले। तब कुंभन दास जी ने यह पद गायो, सो पद राग नट। जो पे चौप मिलन की होई, तो क्यों रयो पड़े सुन सजनी, लाख करे किन कोई। जो पे विरह परस्पर व्यापे, तो कछु जिये बने, लोक लाज कुल की मर्यादा एको चित न गिने। कुंभन दास जिहितन लागी और कछु न सुहाय, गिरिधर लाल तोय बिन देखे छिन छिन कल्प बिहाय। यह पद सुन के श्री गोवर्धन नाथ जी प्रसन्न होए के कुंभन दास सो कहे, कुंभना मैं तेरे मन की बात जानत हूँ। जो तू मेरे बिना रही नहीं सकत, तैसे मैं हूँ तो बिना रही नहीं सकत हूँ। तासो अब तू सदा मेरे पास ही रहेगो। तब कुंभन दास जी ने बहुत प्रसन्न होए के साष्टांग दंडवत कीनी और हाथ जोड़ के कुंभन दास जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी से विनती कीनी, जो महाराज मोको यही चाहियत हतो और यही अभिलाषा हती, जो तुमसो मोको बिछरियन कबो न होए। सो कुंभन दास जी ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते, जिनने श्री गोवर्धन नाथ जी सो कबहू बिछोयो पायो नाही। वार्ता प्रसंग 7वां। और एक समय श्री गुसाई जी के पास कुंभन दास जी बैठे हते और सगरे वैष्णव हूँ बैठे हते। सो श्री गुसाई जी आप हंस के कुंभन दास जी सो पूछे, कुंभन दास तिहारे बेटा कितने हैं? तब कुंभन दास ने श्री गुसाई जी सो कहो, जो महाराज बेटा तो मेरे 1.5 हैं। तब श्री गुसाई जी कहे, जो हमने तो 7 बेटा सुने हैं और तुम 1.5 बेटा कहो हो, ताको कारण कहाँ? तब कुंभन दास जी बोले, जो महाराज यों तो 7 बेटा हैं, ता में 5 तो लौकिक आ सकते हैं, जो वे बेटा काहे के? और पूर्व एक बेटा तो चतुर्भुज दास है और आधो बेटा सो कृष्णदास है। सो श्री गोवर्धन नाथ जी की गायन की सेवा करते हैं। भाव प्रकाश। सो तहाँ यह संदेह होए, गायन की सेवा तो सर्वोपरि है और गायन के सेवा किए थे बहुत वैष्णव श्री ठाकुर जी को पाए हैं, और कुंभन दास जी कृष्णदास को आधो बेटा क्यों कहे? तहाँ कहते जो श्री आचार्य जी आप यह पुष्टि मार्ग प्रकट किए हैं। सो पुष्टि मार्ग ब्रज जनन को भाव रूप मार्ग है। सो भगवदीय गाय है, जो सेवा रीति प्रीति ब्रज जन की, जन हित जग प्रगटाई जी। जो ब्रज भक्तन की कहाँ रीति है? जो श्री ठाकुर जी के सन्निधान में तो सेवा करे, सो स्वरूपानंद को अनुभव करी संयोग रस में मगन रहे, और श्री ठाकुर जी गौचारण अर्थ ब्रज में पधारे, तब ब्रज भक्त विरह रस को अनुभव करी गान करे। सो या प्रकार संयोग रस और विप्रयोग रस को अनुभव जाको होए, सो पूरो वैष्णव होए, और जा में एक न होए, सो आधो वैष्णव होए। सो कृष्णदास तो गायन की सेवा करते हैं और श्री गोवर्धन नाथ जी को दर्शन होते हैं, परंतु व्रज भक्तन की रहस्य लीला को अनुभव ताकू नाही। तासो ये आधो है, और चतुर्भुज दास संयोग और विप्रयोग दो रस को अनुभव युक्त सेवा करते हैं। सो लीला संबंधी कीर्तन हु गान करते हैं।
तासु कुंभन दास जी चतुर्भुज दास को पूरो बेटा कहे। यह कुंभन दास जी के वचन सुन के श्री गुसाई जी आप अत्यंत प्रसन्न होय के कहे, जो कुंभन दास तुम सच बात कही, जो भगवदीय है सोई बेटा, और बहुत भय तो कौन काम के। सो चतुर्भुज दास जी की वार्ता तो श्री गुसाई जी के सेवकन में लिखी है, और अब कृष्णदास की वार्ता कहत है। वार्ता प्रसंग 8वां। सो ये कृष्णदास श्री गोवर्धन नाथ जी के गायन की सेवा करते, सो गायन के ग्वारियां हते।